जय हिंद। जियोग्राफी चल रहा है। इससे पहले मेरा जो क्विट है, जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। समझ आ रहा है? जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। हम आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम बताए हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है 4 पार्ट में। जियोग्राफी 4 पार्ट में पढ़ना है, पहले ही बताए हैं। 4 पार्ट में एस्ट्रोलॉजी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी चल रहा है। जियोग्राफी में 2 भाग था, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बाद में पढ़ाना है, अभी इंडियन ज्योग्राफी के बाद। समझना रखने। तो जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी को भी 4 पार्ट में बांटे थे। इंडियन ज्योग्राफी को भी हम 4 पार्ट में बांटे थे। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का पठार, उसके बाद तट एवं उसके भारत के तट एवं उसके द्वीप, इतने 4 भागों में बांटे थे। और उसके बाद हम आपको उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला पढ़ा दिए हैं। इससे पहले जो इससे पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले ये जो बना रहे हैं इससे तो पहले, इसमें आपको बताया है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमने आपको बताया था सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब है, झेलम और चिनाब के बीच 4 दोआब है। समझा ना? चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब है, फिर रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब है, फिर ब्यास और सतलज के बीच विस्त दोआब है। तो ये जितने भी दोआब हैं, 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 नदियों के बीच के स्थान को, 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या कहता है? दोआब। समझ आ रहा है? 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है। तो दोआब भी बता दिए थे हम आपको। इसके बाद फिर ये जो मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान, हमने ये बताया था कि गंगा का जो मैदान है, गंगा, ये तो ऊपर जो था सिंधु का मैदान था ऊपर जो है, फिर यहाँ से हम बताए थे यहाँ तक गंगा का मैदान है, फिर यहाँ बताए थे असम का मैदान है। ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो असम में ही, जो मैदान बना है वो असम में ही है। समझना है नहीं? तो ये तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर ही हम मैदान बताए थे। समझना है ना? इन तीनों को मिलाकर ही हम मैदान आपको बताए थे। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि किसको अवध का मैदान या मध्य गंगा का मैदान कहते हैं? सही बता दिए तो हम अवध के मैदान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछना था कि अवध के मैदान को क्या कहा जाता है। तो अवध के मैदान को मध्य गंगा का मैदान भी कहा जाता है। मध्य गंगा से पहले पश्चिमी गंगा का मैदान है जो इस साइड है। इधर जो है पूर्वी गंगा का मैदान है। पूर्वी गंगा के मैदान में आपका बिहार आता है, अब कुछ पश्चिम बंगाल आता है, आधा बिहार, आधा पूरा पश्चिम बंगाल आपका पूर्व गंगा के मैदान में आता है। मध्य गंगा के मैदान में हम लोग पूरे वाराणसी से लेकर इधर लखनऊ और हम तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद उधर जो है पश्चिमी गंगा का मैदान आता है। एक क्वेश्चन में पूछता है कि मच्छरों का स्थान कहाँ है? तो तराई क्षेत्र में, हम पहले ही बताए हैं, जहाँ पे पानी रुकेगा वो तराई क्षेत्र होगा। हमने भाबर बता दिया है आपको, खादर बता दिया है, बांगर बता दिया है। हम ये जो मैदान है इसमें खैर आपको बताया है कि इसमें मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है, यही बताया है आपको, लेकिन हम मिट्टी नहीं पढ़ाए हैं। हम बताए हैं जरूर कि यहाँ से मिट्टी का निर्माण ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे मिट्टी आई है, ऐसे मिट्टी का फैलाव हुआ, कैसे नदियाँ पहले खड्ड में गिरी, फिर वहां पे पाटते पाटते उसको भरते 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 कैसे ढलान पे लाई। ये सभी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। आज हम बताएंगे आपको दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का पठार। समझ रहे हैं? दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो यहां लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पठार हम बता रहे हैं आपको, पठार कहते किसे हैं? ऐसे ऊंचे स्थान को जो लगभग 600 से 700 मीटर
से लेकर 1000 मीटर, मतलब 600-700 मीटर से लेकर लगभग 1000 मीटर, लगभग 1000 मीटर तक हो ऊंचा, और वो समतल हो। कैसा हो? मान लीजिए ये जो इसकी ऊंचाई है ये 600 मीटर है, इसकी ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए, फिर ये ऐसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तो उसे कहते हैं पठार, उसे कहते हैं पठार। जैसे पामीर का पठार है, उसी तरह आपका हिमालय गया है, उधर से पाकिस्तान से आया है सुलेमान, फिर चाइना से आया है तियान शान, कुनलुन शान, तो वो सभी आके जो मिले हैं ऊपर, तभी तो पामीर के पठार का मतलब निर्माण हुआ है। और जो कि सबसे विश्व का सबसे मतलब ऊंचा पठार है, पामीर का पठार है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो पठार है हमारे भारत का, इस पठार का निर्माण कैसे हुआ? आखिर ये जो हमारा उत्तर भारत है ये मैदानी है, उत्तर भारत जो है मैदानी है, ऊपर पर्वतमाला है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? यहाँ पे कैसे आ गया पठार? कैसे यहाँ पे आ गया? यहाँ भी या तो मैदान होना चाहिए था, या तो पर्वतमालाएं होनी चाहिए थी। तो पर्वत जो माला है उसका निर्माण तो कैसे हुआ हम बता चुके हैं। पर्वत जो पर्वतमाला है ऊपर, हम आपसे कह रहे हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ये जो मैदान है हम आपको बताए हैं इससे पहले कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। पहले आपको जहां टेथिस सागर था वहां पे हिमालय बन गया आपका। ये जो मैदान बना है नदियों ने पाटा है, तो कहीं ना कहीं किसी का जो भी चीजें निर्मित हुई हैं, चाहे हिमालय निर्मित हुआ है, चाहे उत्तर भारत का मैदान विशाल मैदान निर्मित हुआ है, तो ये जो निर्माण है किसी न किसी तरीके से हुआ है ना। नदियों से मिट्टी आई तो मैदान का निर्माण हुआ, टकराया, ये जो है आपका गोंडवाना अंगारा से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये पठार में भी तो कुछ हुआ होगा ना। पठार जब बना तो इसमें भी तो कुछ हुआ होगा, तभी तो पठार का निर्माण हुआ होगा। इसी तरह तो निर्माण हुआ है। किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई काम करना पड़ता है तभी तो चीजें बनती हैं। आपको खाना बनाना है तो आप गैस पे रखेंगे उसको, चावल डालना है चावल रखिए, दाल बनाना है दाल रखिए, तो उसको बनाने का तरीका है ना। ये भी तो कुछ बना होगा, किसी भी तरीके से बना होगा तभी तो इसका निर्माण कैसे हुआ ये देखिए। हुआ कैसे निर्माण इसका? आज जो हमारा भारत है जहां, ये देखिए, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ये पूरी आपकी पृथ्वी है। इससे के बीचों बीच गुजरती है आपकी विषुवत रेखा, इसके बीचों बीच आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। अगर हालांकि आपको पता नहीं है तो ये जो चीजें हैं ये चीजें मैप ऑफ में है या वर्ल्ड जियोग्राफी में भी बता सकते हैं इसको। इधर से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। पढ़े जरूर होंगे आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी छोटे छोटे क्लासों में रहता है। हम लोग जब 10 में पढ़ रहे थे तभी ये सब चीजें थी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि ये जो 23.5 डिग्री है ना, ये कभी समझ में ही नहीं आया। ये जो 23.5 डिग्री है ये कभी हम लोग को समझ में नहीं आया जब तक हम 10 में थे, 12 में थे। हम 12 तक की बात बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया था। 12 तक की बात हम आपको बता रहे हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता था कि ये 23.5 क्या है, 23.5 क्या, फिर इसके ऊपर आता 66.5 डिग्री क्या है, पता नहीं, हम समझ में नहीं आता था उस समय। आज तो खैर ठीक है, आज आपके सामने कुछ बोल भी ले रहे हैं हम, लेकिन उस समय जब हम पढ़ते थे समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ रहे हैं, समझना। ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत है। इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, समझा गया। ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जो है कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है, उससे फिर 66.5 डिग्री नीचे एक है अंटार्कटिक, ये है 66.5 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से, यहां से नहीं 66.5, ये 0 से 66.5 है, यहां से इसको लेकर 66.5 है, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा जो भारत था, और भारत में वर्तमान में जो हमारा भारत है, जो प्रायद्वीप भारत है, हम आपको प्रायद्वीप भारत का पठार पढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रायद्वीप भारत बताएं, समझा ना। तो
हमारा जो भारत है पहले यहाँ था ही नहीं, पहले यहाँ था ही नहीं, तो था कहाँ? अगर वहां नहीं था तो कहाँ था? ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि अगर यहाँ नहीं था भारत तो कहाँ था? तो भारत जो हमारा था पहले वो मकर रेखा के पास था। सॉरी, इसमें ज्यादा इंक फील हो गया है। देखिए, ये हमारा जो भारत है पहले इस मकर रेखा पर था। ये इसका इतना वाला भाग जो है, ये बस इतना ही भाग ये मकर रेखा के पास था। अब देखिए, ये किससे टूटा है हमारा भारत? तो ये टूटा है अफ्रीका से। गोंडवाना लाइन का भाग है, तो अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, ये जो जितने भी हैं ये सब किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग है। तो ये जो गोंडवाना लैंड का भाग जो है, ये यहां से जब टूटा तो ये हम बताए हैं इससे पहले कि ये 16 करोड़ साल पहले टूटा है। ये मतलब देखिए, ये जो भारत है यहां से यहां आया होगा तो समय तो लगा होगा ना। तो ये जो है, ये भारत जो है, चाहे कोई भी प्लेटें हैं, एक वर्ष में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर खसकती हैं। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या है, अपना स्थान छोड़ती हैं। तो आज भी देखते हैं कि भारत जो है हिमालय को क्या करता है, टक्कर मारता रहता है। क्या करता है? हिमालय को टक्कर मारता रहता है। तो ये जो भारत यहाँ पे है, जो भारत है, ये यहाँ था पहले मकर रेखा पर। पहले कहाँ था? मकर रेखा पर। अब ये जब चलना शुरू हुआ यहाँ से तो गया धीरे धीरे, अब पूरा खाली ही है इधर बीच में। अरे इधर से देखेंगे, जब आज फिलहाल हमारे पास फिलहाल जो मैप मेरा है आज फिलहाल है नहीं, तो हम आपको दिखा दें कि पहले कहाँ से हो। देखिए, उस एटलस में तो दिखेगा नहीं तो उसमें दिखा देते। देखिए, ये जो है यहाँ पर देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ पर है। हम आपको बनाए जो नक्शा, अफ्रीका यहाँ पर है। तो ये जो अफ्रीका है यहाँ पर, यहाँ से जब भारत टूटा था, जब भारत यहाँ से टूटा तो इस अफ्रीका से देखिए, टूटने का मतलब जैसे यहाँ पर जो चीजें हैं, आज आप सोचेंगे कैसे पता चला यहाँ पर कि भारत यहीं से टूटा है? आप यही कहेंगे ना कि भारत यहाँ से कैसे टूटा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, और मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका से टूटा है। और अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो मेडागास्कर है, वो मेडागास्कर, भारत जो टूटा है इसी मेडागास्कर से ही टूटा है। मतलब जो मेडागास्कर है भारत का ही भाग था और भारत जो है अफ्रीका का भाग था। तो ये जो अफ्रीका है, ये जो है भाग, यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके गुजरात में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ में एक मैदान है, वहां पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, और यही एशियाटिक लायंस इस अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यही एशियाटिक लायंस इस अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि जो ये एशियाटिक लायंस है यहां भी पाए जाते हैं और गुजरात में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं एशियाटिक लायंस नहीं पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से बताया जाता है। फिर यहाँ की जो कुछ मिट्टियां हैं, कुछ जो पर्वत यहाँ के हैं, यहाँ से कुछ पर्वत यहाँ पर भी हैं, तो इन पर्वतों का जो निर्माण है, यहाँ पर भी कुछ मिट्टी मतलब इससे मिलती जुलती है। तो उस आधार पर बताया जाता है। हमने आपसे पहले बताया था कि जिस शिवालिक को पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि वह शिवालिक का भाग है, जबकि सुलेमान जो उसका पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक का ही भाग है, लेकिन उसे मानता नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने पता बताया ना, यूरेनियम 235 के तहत जो चट्टानों की पता लगाई जाती है कि ये इससे मिलता जुलता है कि नहीं, तो उसी के तहत जैसे मिट्टियां भी होती है, तो मिट्टियों को भी मतलब चेक किया जाता है कि यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं। तो जो मिट्टियों को मैच कराने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से तरीके जो अपनाते हैं, उसी तरीकों को अपनाकर इन चीजों को बताया गया कि भारत पहले यही था। जैसे हम अपने से बना के तो बोलेंगे नहीं, हम जो भी चीजें बोल रहे हैं हम भी कहीं पढ़े होंगे, हमें भी कोई पढ़ाया होगा, तभी तो आपके सामने बोल रहे हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं हमें भी कोई बताया है कि नहीं यही पे भारत था पहले। क्योंकि जो विधियां बताई जाती है, जो चीजें बताई जाती हैं कि नहीं, जैसे कोई चीज आप कोई क्राइम कर देता है तो चीज मतलब जो जज है चाहे पुलिस है क्या ढूंढती है, सबूत ढूंढती है ना। सब वहां पे तो उपस्थित रहती नहीं है उस समय पुलिस,
जब सबूत ढूंढती है तो हम भी सबूत ढूंढ रहे हैं, तो हम भी सबूत ढूंढे कि यहाँ पे एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे भी एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, और कहीं एशियाटिक लाइन्स क्यों नहीं पाए जाते हैं, ये भी तो बात है। यहाँ जो मैदान है ये कच्छ का रण का वाला मैदान है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ से जो मिट्टी है कुछ यहाँ पर भी मिट्टी है, तो ये जो मिलता जुलता है इसी तरीके से ना पता लगाया जाता है किसी भी चीज का कि हाँ इसे, जैसे किसी भी डीएनए का चेक कैसे होता है, कोई व्यक्ति है कैसे लोग मानते कि नहीं इन्हीं का बच्चा है, तो डीएनए टेस्ट होता है, तो हम क्यों माने कि इन्हीं का बच्चा है, हो सकता है कोई और भी ऐसा डीएनए का हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, अगर मैच कर गया तो नहीं इन्हीं का बच्चा है। तो ये जो चीजें हैं तो मैच कर जाता है, तो इसीलिए बताते हैं नहीं यही का है। तब ये जो भारत है, ये जो भारत है, भारत यहां से चलना शुरू हुआ, भारत यहां से चलना शुरू हुआ। अब ये चला यहां से, कभी यहां पे आया, मकर रेखा से आया, बीच में आया, फिर यहां आया, एटलीस्ट यहां आया, कहां पे आया, मकर रेखा के पास आया, कहां पे आया, मकर रेखा के, अरे सॉरी कर्क रेखा के पास आया, कहां आया, कर्क रेखा के पास। अब इतनी बीच की दूरी तय किया है वो, इतनी बीच की दूरी तय किया है। तो ये सोचिए ये जो भारत आया है तो पानी में तो तैर तो रहा नहीं है, अगर तैरता रहता तो भारत एक जगह स्थिर नहीं रहता। हो सकता है कि अब करोड़ों साल 11 करोड़ साल पहले बना, तो हो सकता है कि वहां से मतलब धक्का मार के फिर पीछे हट जाता, लेकिन ये जो भारत है ये अपने प्लेटों के साथ घसका है, इसकी खुद प्लेट है। भारतीय जो प्लेट है, भारतीय प्लेट ये खुद प्लेटों के साथ आई है, मतलब पानी को चीरते हुए नीचे, जैसे मान लीजिए पानी का फ्लो यहां तक है, पानी के नीचे भी आपका जो है ना प्लेट पाई जाती है। आप देखेंगे प्रशांत महासागर के अंदर अक्सर वहां पे ज्वालामुखियां या भूकंप आते रहते हैं, समझ में आ रहा है नहीं, तो वो जो ज्वालामुखियां आती हैं प्रशांत के बीच में, देखेंगे प्रशांत महासागर के बीच में, तो कुछ रिंग ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत महासागर को, तो वो क्या है, वो क्या, वो प्लेटों के नीचे से ही ज्वालामुखी निकलती है, समझ में आ रहा है नहीं। तो वो भी जो समुद्र है, जो पानी है उसके नीचे भी प्लेट है। तो ये जो भारत है खुद का प्लेट ले आया है। तो ये जो प्लेट लाया था अपना, ये जो प्लेट लाया था भारत ने, तो ये जो भारत प्लेट लाया जब ना, तो लाते 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 यहां पे था अरब सागर, अरब सागर जैसे 33 सागर था, तो इसी तरह था अरब सागर, और अरब सागर का अरब प्लेट थी, अरब सागरी प्लेट थी। इसी से क्या हुआ कि भारत टकरा गया, इसी से क्या हुआ, भारत टकरा गया। अब जब भारत टकराया तो उधर तो उसका निर्माण, उधर तो उस पर्वत का निर्माण हो ही रहा था। अब इसके टकराने के बाद देखिए, इसके टकराने के बाद ये जो भाग है ये महाराष्ट्र वाला भाग है, ये महाराष्ट्र वाला भाग है। जब यहां पर ये टकराया, क्या क्या यहां पर टकराया, तो इस प्लेट से टकरा गया था, अरब सागरी प्लेट से ये भारतीय प्लेट क्या हुई, टकरा गई। तो ये जो भारतीय प्लेट टकराई है, तो टकराई है तो कहीं ना कहीं भूकंप पैदा करेगी कि नहीं करेगी, ज्वालामुखी पैदा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि अगर प्लेट टकराई है तो प्लेट के घर्षण होने से ही ज्वालामुखियों का उद्गार होता है, इस तरह कभी नहीं होता है। जब तक वो प्लेट है घर्षण नहीं करेगी तब तक ज्वालामुखियों का उद्गार नहीं हो सकता है, समझ आ रहा है नहीं। अरे जब तक किसी भी चीज को आप रगड़ेंगे नहीं, चाहे माचिस का तिल्ली जब जलाते हैं तभी वो जलती है, इस तरह रखे रहेंगे तो नहीं जल पाएगी, समझ आ रहा है नहीं। या तो खूब जहां ताप ज्यादा है, ज्यादातर लाल फास्फोरस लगा रहता है हालांकि उस पर, तो वो अलग मामला है माचिस वाला, लेकिन जब तक आप उसे जलाते नहीं है तब तक वो जलता भी नहीं है। तो इस तरह ये भी था। ये जब टकराया था जब, तो यहां पर क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ये उद्गार इतना उद्गार हुआ कि यह 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। कितने, 10 लाख, क्या हुआ, 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैल गया है। अब हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, तो 10 लाख फैल गया तो इतना भारत है ना, 10 लाख फैल गया तो कितना, मतलब ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 10 लाख फैल गया तो कितने भाग में फैला ही है, यहां से यहां तक फैला है,
अभी पूरा आपका भारत बचा ही है इतना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल में फैला था, तो देखिए यहां से तो ये उसका उद्गार हो गया। अब क्या किया, जो ज्वालामुखी निकली थी, अब ये जो ज्वालामुखी निकली इसका जो विस्तार हुआ यहां से लेकर यहां तक हो गया, पूरा भारत तक, ये पूरे भारत तक हो गया। ये जहां तक क्या आपका जा रहा है, ये यहां तक क्या हुआ, यहां तक हो गया। अब देखिए अगर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ऐसा कोई निश्चित स्थान कर लिया, बाधित कर लिया, ये भारत का प्रायद्वीप में बता रहे हैं, तो ऐसा तो है ना कि सिर्फ इधर ही भागेगा, वो इधर भी भाग सकता है, क्या इधर भी भाग सकता है। अब कहीं भी चीजें हैं, मान लीजिए कहीं आप मिट्टी गिराते हैं चाहे पानी गिराते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ढलान, अगर ढलान रहता तो एक तरफ जाता है, उस समय ढलान नहीं था यहाँ पर, तो जो ढलान नहीं था, तो ये जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ये जो इसमें से लावा निकले थे सब, ये इधर 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 भागने लगे, क्या करने लगे, इधर इधर भागने लगे, समझ आ रहा है कि नहीं, ये इधर इधर क्या हुआ, भागने लगे थे, इधर भी भागने लगे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इधर भी भागने लगे थे। तो यहां पर जो भाग है ये वाला ज्वालामुखी जो इतना, इसको मतलब निकलते 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 मतलब ये जो ज्वालामुखी है ऊंचा हो गई, ये जो ऊंचा हो गई और ये समुद्र के तट की तरफ पड़ गया, समुद्र के तट की तरफ पड़ गया, इसलिए ये जो है क्या हो गया, घाट कहलाने लगा। तो इसे आज हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट, आज हम इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखियों से हुआ है, समझना रख नहीं, पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखियों से हुआ। तो ये जो है, अब ज्वालामुखी जो है ये इसमें पूरा फैल गई, जो ज्वालामुखी है इससे निकला था जो लावा सावा जो भी निकलता है, बेसाल्ट चट्टानें निकली थी। अरे बेसाल्ट चट्टानें मतलब जानते हैं, उसका जो पत्थर होता है काला काला पत्थर होता है, बहुत मजबूत पत्थर होता है और टूटता नहीं जल्दी, बेसाल्ट चट्टानें, समझा रहे नहीं। तो ये जो चीजें हैं अब ये इसमें फैल गया, तो ये जो फैल गया ना इसे कहा गया ट्रैप, इसे क्या कहा गया, इसे ट्रैप कहा गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार, क्या कहते हैं, दक्कन का पठार, समझ आ रहा है। कैसे निर्माण हुआ इस पठार का, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका पठार का निर्माण हुआ। अब सोचिए ये जो पठार है भारत का, इस पठार में आज तक भूकंप नहीं आता है, भूकंप नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, 16 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ था, 16 करोड़ साल पहले। आप सोचिए 16 करोड़ कुछ कहा जाता है, 16 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ था। तो इतना मजबूत कर दिए ना, इतना मजबूत कर दिए इसको कि भूकंप जब आता है तो उसको दबा देती है, ये क्या करती है, उसको दबा देती है, समझना रहे नहीं। अरे आप जैसे मान लीजिए ये जो चीजें हैं, आप पे कोई दबाव डाला है, कोई ज्यादा दबाव डाला है, जितना दबाव डाला है, अगर इतना कोई दबाव डाल दिया है कि आप उठ ही नहीं सकते हैं, इतना दबाव डाल दिया कि आप उठ ही नहीं सकते हैं, तो इसका मामला क्या है, वही है, इतना भूकंप पे दबाव डाल दिया, मतलब इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि यहाँ से भूकंप का उद्गार हुआ ही नहीं। लेकिन एक दिक्कत हो गया, इसमें महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, लातूर में क्या है कि मतलब वहां पे ये जो चीज है ये अच्छी तरीके से फैल नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पे अक्सर एक भूकंप आता रहता है, समझना है नहीं। थोड़ा सा अपना वीडियो देख लेते हैं हम। तो ये जो है भूकंप आता रहता है लातूर में, समझना है नहीं। आप सोचिए ये जो लावा निर्मित हुआ है, लावा निर्मित हुआ है, तो यहां पर पहले बहुत जंगल था, यहां पर पहले बहुत जंगल था, समझा ना, जंगल थी, झाड़ियां थी, जानवर रहे होंगे इस पे, मतलब आज भी देख रहे हैं कितना विविधता है। भारत ने, यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विविधता की वजह से इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया, इसने, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां, अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो ये जब
इस लावा का उद्गार हुआ जब, तो क्या उस समय पेड़ पौधे वृक्ष नहीं रहे होंगे? और जरूर रहे होंगे, और थे भी, पौधे थे, वृक्ष थे, जानवर थे वहां पर, बड़े बड़े जानवर, डायनासोर जो भी थे इसमें सब, समझा रहे? तो इसमें जो थे सब, अब क्या हुआ कि ये लावा का उद्गार हुआ। अब लावा का उद्गार हो तो भागे किधर हो लोग? अब इसी में दब गए लोग। क्या हुआ? इसी में दब गए। अब इतना नीचे दब गए हैं कि ये जो भाग है इसका, प्रायद्वीपीय पठार वाला ये जो भाग है, इतना कठोर है ना कि उसके अंदर खुदाई ही नहीं हो पाती है। मशीन ऐसी कोई नहीं है कि उसके अंदर खुदाई की जा सके। क्या उसके अंदर खुदाई की जा सके? तो यहां पर नहीं तो आप सोचिए, जो पेट्रोल का निर्माण होता है, पेट्रोल चाहे गैस, जो भी इन चीजों का, डीजल, इन चीजों का जो निर्माण होता है, कैसे होता है? ये जानवरों के दबने से, इंसान के मरने से, अगर इंसान दब गया खूब अंदर तक ना, मरने से, इंसानों के दबने से, जानवरों के दबने से, वृक्षों के दबने से, तो इन सबों के दबने से क्या होता है? तेल का निर्माण होता है। तो हमारे भारत में ये जो दक्कन वाला भाग है, ये तो अभी मतलब टूट नहीं पाता है, टूटता ही नहीं है, तोड़ ही नहीं सकता है कोई, ये अभी बहुत मजबूत है। इसलिए ये हमारे भविष्य में अगर मशीन कोई ऐसी आ गई, हो सकता है यहाँ पे तोड़े, तो ये हमारा मतलब क्या है? भविष्य का मतलब अच्छा चीज है। मतलब यहाँ से हमें पेट्रोल, डीजल उजल, बायोगैस क्या हमें मिल सकता है हमें। क्यों मिल सकता है? ये इसलिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो पहले जानवर थे वो दबे हैं, और पेट्रोल बनने में अगर कोई दबा है 200, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर नीचे दबा है, तो वो जो दबा है उसके दबे रहने से, मतलब 40,000 से 50,000 साल में दबने से पेट्रोल का निर्माण होता है। 40,000 से 50,000 साल तक, करोड़ नहीं बोल रहे हैं, ये तो करोड़ साल पहले बना है, तो यहाँ तो जरूर होगा पेट्रोल। समझा रख रहे? पेट्रोल जरूर होगा। तो ये जब मशीनें आ जाएंगी तो हो सकता है बाद में यहाँ पर तेल और वगैरह क्या हो, निकले। समझ में आ रहा है ना? तो आप सोचिए कि जहां भी कोई चीजें, जैसे इस ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था, तो ज्वालामुखी में अपने ऊपर फेंकती है ना, ज्वालामुखी ऊपर फेंकती है, तो उसके ऊपर फेंकने के बाद, जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, ये पहले भारत कहां था? मकर रेखा पर था, फिर यहां से विषुवत रेखा पे आया होगा, फिर यहां से फिर यहां पर आया। समझ रहे हैं? तभी तो हमारे भारत में कहीं काले, कहीं गोरे, कुछ कुछ रहते हैं लोग। हमारे भारत वाले घाट घाट के पानी पी के रखे हैं जी। समझा रहा ना? तो ये जो हम बता रहे थे इसका उद्गार ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है किस तरह होता है? ये यहां से ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार ऐसे 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 यहां से निकलेगा, ऐसे ऐसे होते होते, ऐसे ऐसे होते होते अब इधर फैलना शुरू करेगा। देखिए क्या करेगा? फैलना शुरू करेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा। अब यहां से ज्वालामुखी है, देखिए ये जो चीज है, अब क्या है कि ये जो ज्वालामुखी फैला, तो ये पश्चिमी घाट बन गया, इतना इस पे गिरा कि ये पश्चिमी घाट बन गया। लेकिन ज्वालामुखी अगर गिर रहा है तो इधर भी तो फैलेगा ना, इधर भी तो फैलेगा ना, फैलेगा कि नहीं ये बताइए? इधर भी फैलेगा। तो इधर भी फैला है, तो आप देखते होंगे, तो ये बताइए अगर इधर भी फैला है तो इधर भी दबे होंगे जानवर, इधर भी जानवर दबे होंगे, यहाँ भी अब सागर है, अरब सागर है, तो मछलियां दबी होंगी, मछलियां दबी होंगी कि नहीं? मछलियां दबी होगी, वहां पे व्हेल मछली चाहे जो भी मछली रही हो, वहां पे भी इंसान रहे होंगे, कोई जानवर रहा होगा, दबा होगा, तो मरे होंगे सब। तो ये जो दबे हैं, मरे हैं सब, जब 16 करोड़ साल पहले दबा, तो यहाँ पे पेट्रोलियम होगा कि नहीं? पेट्रोलियम होगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है, तो आप देखते होंगे मुंबई हाई, ये जो नक्शा है भारत का, सॉरी ये जो भारत का नक्शा है, यहां पर आप देखते होंगे कि यहां पर है मुंबई हाई, यहीं से निकाला जाता है तेल। भारत का सर्वाधिक तेल मुंबई हाई से निकाला जाता है, पेट्रोलियम। समझा रख नहीं? तो ये क्या है? यहीं से तो भाग, यही में महाराष्ट्र है ना आपका, यहीं से उड़ा है ना। अब इतना दूर तक गया है, ये इतना दूर तक गया है, और ये यहीं तक है, तो इधर भी होगा पेट्रोल, इधर भी पेट्रोल होगा, इधर भी पेट्रोल होगा। तो क्या है? रिलायंस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसकी खोज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी खोज करती हैं। तो आपको यहां पर इस बेसिन में, इधर बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है,
यहाँ पर भारत को बहुत बड़े मात्रा में, मतलब बहुत बड़े मात्रा में क्या है, बायोगैस मिला है, गैस मिला है। समझ में आ रहा है नहीं? सीएनजी, सीएनजी समझ में आ रहा है नहीं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है कि इन गैसों को क्या है ना, दबा के रखा जाता है। जैसे सिलेंडर देखते हैं ना, सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या है, गैस को दबा के रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ में नहीं? जिन गैसों को दबा के प्रेशर डाल के रखा जाए उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहता है। तो ये जो पेट्रोल है मुंबई हाई से निकलता है, राजस्थान में भी पेट्रोल निकलता है, ऐसा बात नहीं है, राजस्थान में भी पेट्रोल निकलता है, क्योंकि वहां पे भी अरावली, जो अरावली का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं उसका निर्माण हुआ होगा उस समय, तो वहां भी चीजें जो दबी हैं, तो इस राजस्थान से भी क्या होता है, आपका ये तेल निकलता है। आपके असम से तेल निकलता है, असम के डिगबोई से, सबसे पुराना वही, एशिया का भी सबसे पुराना असम को, वहीं पे सबसे पहले मतलब क्या है कि तेल को निकालने की शुरुआत हुई असम के डिगबोई से ही। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर मुंबई हाई से भारत का सर्वाधिक पेट्रोल निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है, इस जीवाश्मों के मतलब दबे होने से। समझ में आ रहा है नहीं? तो अब इतना चीज जान गए, तो पठार का निर्माण हुआ कैसे, समझ में आया? पठार का निर्माण, जो लावा फैला उसे ट्रैप कहा गया, ट्रैप कहा गया, तो उस ट्रैप को पठार कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? उस ट्रैप को हम लोग पठार कहते हैं। उस ट्रैप को हम लोग पठार कहते हैं। तो हमारा जो भारत है, यही है, यही है पठार। अब पठार का निर्माण कैसे हुआ, ये जो पठार है उस ज्वालामुखी उद्गार से ही पठार का निर्माण हुआ। तो हमने आपको इस मैदान को बताया था कैसे निर्माण हुआ, नदियों द्वारा मैदान हुआ था, मैदान नदियों द्वारा बना था। ये जो आपका पर्वत बना था टकराने से बना था, टकराने से बना था। समझा रहे नहीं? तो ये जो पठार बना है, भारतीय प्लेट अरब सागरी प्लेट से टकराई, जिसके वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ। और ज्वालामुखी उद्गार जब हुआ तो इधर फेंका, ये इधर फेंका, इधर फेंका, कोई इधर, इधर इधर, अब उधर चारों तरफ फेंकेगा ना वो। समझा रहे नहीं? तो ये जो है इस पठार का निर्माण हुआ। तो इस पठार का निर्माण कैसे हुआ पता चल गया, कैसे हुआ? ये जो यहाँ पर चट्टाने पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टाने हैं, ये टूटता नहीं है, मजबूत पत्थर पाया जाता है। समझा कि नहीं? तो मुंबई हाई से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो आपको अब क्या है, पठार कैसे निर्मित हुआ, पठार किसे कहते हैं, हमारे भारत का पठार कैसे निर्मित, हम इसका बात बता रहे हैं। और जगह की अलग बात है, इसका निर्माण कैसे हुआ उसका हम बता दिया आपको। आप पठार कहते किसे हैं, तो वो हर जगह पर नियम लागू होता है कि उतना ऊंचा रहना चाहिए। अगर 1000 मीटर से ऊपर जाएंगे ना, तो वो जो है 1000 मीटर से ऊपर समतल जो है 600 से 700 मीटर, फिर 1000 मीटर, लगभग 1000, 1100, 1200 जितना भी मीटर हो, वो हम आपसे 1000 बताएं, लेकिन वो बेसी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब जो पामीर का पठार है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, समझना रखने, पामीर का जो पठार है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो लगभग 700, 600, 700, 800 मीटर रहना चाहिए कम में। ज्यादातर में आप 2000, 3000 भी करते जाइए, वो अलग मैटर है। क्योंकि ऊपर जाने पर अगर मैच कर गया तो वहां पे भी पठार बन सकता है, क्योंकि पामीर का जो पठार है वो बहुत ऊंचाइयों पर है, वो 2500 से 3000 मीटर ऊंचा है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर। समझना रखने। तो ये जो पठार है कैसे निर्माण हुआ इसका, हमारे भारत के पठार का आपको बता दिए। इसी पठार का भाग है आपका, इसी पठार का भाग है आपका ये जम्मू कश्मीर, अरे सॉरी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, यहाँ यहीं पे दब गया है आपका, बंगाल धस गया है। तो ये है मालदा दरार, जिसे बंगाल यहाँ पे धस गया नीचे, तो इसे मालदा दरार कहते हैं। आपका ये जो झारखंड है यहीं तक है। तो ये बताइए, जो चीज यहाँ है क्या ऐसा ही कठोर ये यहाँ भी हो सकता है? अगर कठोर होता तो सोचिए, यहां से जो गैस निकल रही है ये निकलती, अच्छा यहां से जो तेल निकल रहा है निकलता नहीं, निकलता। इसीलिए यहां पर भी, तो यहां पर जो झारखंड है, आपका उड़ीसा है, ये आंध्रा है, आपका एमपी का कुछ भाग है, तो ये जो चीजें हैं ये कर्नाटक है, तो ये कर्नाटक तो
इससे भी थोड़ा थोड़ा खाने हैं बीच में, लेकिन यहाँ का जो भाग है ये बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। यहाँ निकलता ही नहीं कुछ, यहाँ खोदा ही नहीं जाता है, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये जो पठार है, पठार का निर्माण कैसे बता दिए। अब आपको हम इतना आज बता रहे हैं, लेकिन अब आगे जो हम बताएंगे उसमें हम बताएंगे कि कहां पर कौन सा पठार स्थित है, कहां पर। क्योंकि हमें तो अभी आपको बताया है कि पठार किसे कहते हैं, इस भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ, और पठार के निर्माण में जो चीजें नीचे दबी हैं उनसे तेल कैसे निकलता है, हमने आपको बता दिया। अब तेल निकालने के लिए भाई देखिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबपतियों का ही काम है सब, अंबानी अडानी, सब तो फिलहाल अडानी चल रहे हैं सबसे अमीर में। तो अंबानी अडानी जो यही लोग तेल निकालेंगे ना, कि हम लोग जाएंगे, हे चल रहे आजा निकालते हैं तेल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो समझ में आएगा कि यहाँ पर भूकंप क्यों नहीं आता है, तेल कैसे निकलता है, या इसका निर्माण कैसे हुआ। अरे यहाँ पे भूकंप इसलिए नहीं आता है कि इसे पता ही नहीं चलता है, महसूस ही नहीं होता है, समझा रहे नहीं, इसे महसूस ही नहीं होता है, एहसास ही नहीं होता है। अब जैसे किसी से आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे एहसास नहीं है। सोचिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप उससे कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे एहसास नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मारेगी 4 थप्पड़ वहीं पे, समझा रहे नहीं, और भगा देगी आपको, मारेगी 4 थप्पड़ और आपको भगा दोगी कि चल यहां से निकल, तू साइड दे हमको, समझा रहे नहीं। तो तुमको एहसास नहीं है ससुरा कि तुम मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, तो क्या मुझसे बातें कर रहा, तू जा यहां से। तो इस तरह इसका भी नियम है, अगर इसको ये एहसास नहीं हो रहा है, ये जो पठार है दक्कन का, इसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि भूकंप आ रहा है कि नहीं, तो भूकंप दब जाएगा नीचे, समझा रहा है नहीं। लेकिन ये जो लातूर है, लातूर को एहसास हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको एहसास हो जाता है, समझा रहा है नहीं, तो उनका प्यार सफल हो जाता है। कुछ लोगों को एहसास नहीं होता तो उनका प्यार असफल होता है, समझा रहा है ना। तो ये जो है, तो लातूर जो यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर भूकंप आ जाता है, समझा रहे नहीं। और ये जो है, और यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, तो उसको जैसे नहीं एहसास हुआ तो भाग गया, भगा दी उसको, इसको नहीं एहसास हुआ इसलिए उसको दबा देता है, समझा रहा है ना। एकदम समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसकी तरफ मत जाइए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं उसको, समझा रहे नहीं। वो तो दुनिया का नियम चल रहा है, वो उसके पास नहीं गया तो किसी और उसके पास जाएगा, वो तो नियम है, प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। आप उससे बात नहीं करेंगे तो किसी और से करेगा, वो आप उससे नहीं तो उससे करेगा, करेगा ना करेगा किसी से, उसके पास भी जाएगा तो कहेगा एहसास नहीं है प्यार का, तो अलग मामला है। तो ये जो है पठार आपका, यहाँ पर भूकंप क्यों नहीं आता है, एहसास ही नहीं होता है, तो प्यार आपसे क्यों नहीं होता है, एहसास नहीं तो प्यार कहाँ से होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए भूकंप यहाँ पर नहीं आता है, समझा रहे नहीं, उधर नहीं जाने का। तो यहाँ पर जो तेल निकलता है ये आपका पठार है, समझा है, ये आपका पठार है, ये यहां से इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, समझा है कि नहीं, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहिए, या दक्कन का पठार कहिए, दक्कन पठार कहिए, समझ में आ रहा है ना, या दक्षिण भारत का पठार कहिए, सुना है, दक्षिण भारत का पठार। तो दक्षिण भारत का पठार जो ये पीछे वाला भाग है ना, यही सबसे ऊंचा है, ये इधर से ये ऊंचा है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि जब टकराया, कोई भी चीज जब टकराती है, मान लीजिए कोई गाड़ी टकराई, 4 व्हीलर कोई टकराई गाड़ी, तो आप अक्सर देखते होंगे कि ये ब्रिज है, अगर गाड़ी 4 व्हीलर आके इसमें टकराई, तो इसका ये वाला जो भाग है अक्सर ये पचक जाता है, अक्सर ये पिचक जाता है, तो खाल हो जाता है, समझ रहे हैं। इधर ऊंचा ये है, तो इधर से जो नदी गई, इसको भरी, इसको भरी, इससे भरी, इसको भरी, तो इधर जो क्या है, खाल हो गया, जब ये टकराया खाल हो गया, और यह ऊपर उठ गया। जैसे आप इधर से देख रहे हैं ना, ऊपर उठा कि नहीं, ये इसको ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पीछे वाला भाग ऊंचा है कि नहीं, दिख रहा है ना, पीछे वाला भाग ऊंचा है, तो इसी तरह क्या है, ये ऊंचा हो गया। तो कभी कभी पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका कौन सा भाग ऊंचा है, दक्षिणी भाग ऊंचा है, या ये उत्तरी भाग ऊंचा है, या मध्य भाग ऊंचा है, समझना रखने। तो आई होप कि यहाँ तक जो बताया हूँ कि पठार का निर्माण भारत के कैसे हुआ, भारत पहले कहाँ था, फिर कहाँ से हुआ, कैसे सत्यापित किया जाता है कि यहीं से भारत आया था, तो इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही। अब हम आप जब आगे बताएंगे तो हम बताएंगे कि तेलंगाना का पठार कहाँ है, आंध्रा का पठार कहाँ है, कर्नाटक या धारवाड़ का पठार कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहाँ है, झारखंड में जो नागपुर का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार कहाँ है। इनसे मैं बता दे रहा हूँ ना, लेकिन लोकेटेड कर दूंगा, थोड़ा सा लोकेटेड कर दूंगा, उसको कल बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।